आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। In the Varnashram institution, each of the spiritual orders is assigned specific duties and they work cooperatively for mutual benefit. वैदिक वर्णाश्रम पद्धति में हर एक आश्रम को अपने विशेष कर्तव्य बताए गए हैं, जिसके द्वारा वे परस्पर सहयोग के साथ एक दूसरे की भलाई करते हुए कार्य कर सकें। According to that system, the householder who lives with a wife is entrusted with maintaining the members of the other three ashrams, who, due to having very little time to earn a livelihood, are able to secure the bare necessities of life by collecting alms from the गृहस्थ। वर्णाश्रम पद्धति में गृहस्थों के लिए, जो अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, बाकी 3 आश्रमों को भरण पोषण प्रदान करने की सेवा दी गई है, नियुक्त की गई है, क्योंकि उन 3 आश्रमों में, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में, उनको अपना जीविताशा या जीवित उपजीविका चलाने के लिए अन्य कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। वो केवल भिक्षा मांगकर गृहस्थों से अपना उदर निर्वाह कर सकते हैं और सारा बाकी का समय अपने आध्यात्मिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के पीछे लग सकते हैं। Each member of the society is thus able to make advancement by fulfilling the duties especially assigned to him. इस प्रकार समाज का हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को ठीक से करके आध्यात्मिक प्रगति में जुट सकता है। But as I was a full-time preacher in the Krishna consciousness movement, even after entering householder life, Prabhupada was not expecting me to financially support the brahmacharis. क्योंकि मैं पूरा समय प्रचारक था ISKCON का, तो जब मैं विवाह करूंगा तो प्रभुपाद जी की अपेक्षा नहीं थी कि मैं ऐसा आर्थिक सहयोग ब्रह्मचारियों को प्रदान करूं। Rather, he expected me to continue my previous engagements with increased enthusiasm. वरन उनकी अपेक्षा थी कि मैं अपने जो पूर्व कार्य है दिए गए प्रचार के, विस्तार के, उनमें और उत्साहपूर्वक लग जाऊं। सरल भाषा में बोलता हूं। 4 आश्रम हैं, उसमें से गृहस्थों को सेवा दी गई है बाकी 3 आश्रमों को मेंटेन करने की। ये लोग भिक्षा मांगते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। गृहस्थ उनको भिक्षा देते हैं और इसके द्वारा उनको उपजीविका के लिए दूसरा कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना सारा समय अपने आध्यात्मिक विकास पर दे सकते हैं, व्यक्तिगत विकास पर। तो हालांकि ये सच है, लेकिन तमाल कृष्ण महाराज जब विवाह कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मचारियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देके अपना काम चलाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य रहेगा। प्रभुपाद जी उनको कह रहे हैं कि तुम प्रचार और विस्तार के कार्य में और लग जाओ अपनी पत्नी के साथ। So in that case, that grihastha who couldn't give so much donation from brahmacharis or so much caretaking physically of other ashrams, he is compensating that by service in this direction. वो प्रचार विस्तार के कार्यों के द्वारा उसको उस कर्तव्य को नहीं निभा पाया तो चलेगा, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। Prabhupada's letter in no way indicated that my marriage was a fall down. प्रभुपाद जी के खत में एक बार भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि विवाह करना मतलब कोई पतन हो गया आध्यात्मिक जीवन से। That I was no longer as useful to him as before. मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि प्रभुपाद जी कह रहे कि अभी तुम्हारा कुछ ज्यादा उपयोग नहीं मेरे लिए। तुम, वो कह रहे पहले जितने ही तुम उपयुक्त हो आगे करते रहो सेवा को। So long as I conducted the marriage in Krishna consciousness, I would remain his trusted man. जब तक मैं विवाह कृष्ण भावना भावित तरीके से निभाता हूँ, मैं प्रभुपाद जी का विश्वासु सेवक बना रहूंगा, विश्वासपूर्ण सेवक। He reiterated what my responsibilities were. उन्होंने पुनः उस खत में बोला तुम्हारी कर्तव्य है क्या? Organization of the European centers and the World संकीर्तन पार्टी later on. तुम्हें यूरोप के सारे केंद्रों का प्रचार कार्य संभालना है और एक विश्व संकीर्तन पार्टी आयोजित करनी है। For these 2 reasons I called you to London. ये 2 कामों के लिए मैंने तुमको लंदन बुलाया है। And see that the French and German BTGs are nicely done. और तीसरा काम क्या दिया? Third wig, widely important goal. क्या है?
जर्मन और फ्रेंच बैक टू गॉडेड मासिक छापना। एज एंड जस्ट एज बिफोर आई वॉज टू लुक आफ्टर डिवोटिस, और पहले जैसे ही भक्तों का भी ख्याल रखना है। आई वॉज टू सी दैट जय गोविंद कैरिड आउट हिज प्रॉमिस टू मैरी द गर्ल सदानंदिनी, और जो कोई जय गोविंद भक्त थे उन्होंने सदानंदी को विवाह करने का वचन दिया था, उनका विवाह करवा देना था मुझे। आई शुड गिव पर्टिकुलर अटेंशन टू वासुदेव टू फैसिलिटेट हिज स्पेशल टैलेंट एज एन आर्टिस्ट, और वासुदेव नाम के जो पेंटर भक्त थे, कलाकार, उनको अपनी कला के लिए सारी सुविधा प्रदान कर दी थी। तो बेसिकली 3 मेन इंस्ट्रक्शंस, पहला है टेक केयर ऑफ यूरोपियन सेंटर्स, दूसरा है वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी, तीसरा फ्रेंच एंड जर्मन बीटीजी, चौथा डिवोटी केयर, पांचवा डिवोटी केयर में जय गोविंद का शादी करना, वासुदेव को आर्टिस्टिक कामों के लिए सुविधा प्रदान करना। ठीक है। प्रभुपाद लेटर एनकरेज मी, प्रभुपाद जी के पत्र से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला। आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग अ ब्रह्मचारी, द प्रेजेंट कॉन्टेम्पलेशन ऑफ मैरिज हैड मेड मी फील इल एट ईज। अभी 2 साल से मैं ब्रह्मचारी जीवन पालन कर रहा था, और अभी जो विवाह का विचार कीड़ा मन में चल रहा था मेरे गुस्सा में, उसके कारण मैं थोड़ा अस्वस्थ अनुभव कर रहा था। एटलीस्ट नाउ आई न्यू दैट माई डिसीजन वॉज सैंक्शनड बाय श्री प्रभुपाद। अभी मुझे पता था कि मेरा जो निर्णय है प्रभुपाद जी उसको अनुमोदन दे रहे हैं। आई स्टडीड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को स्थिर चित्त किया। डिटरमिन्ड टू रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन माई सर्विस, मैंने प्रण लिया कि मैं अपनी सेवा में दृढ़व्रत रहूंगा, समर्पित रहूंगा, समाधिस्थ रहूंगा, एक्सपेक्टिंग दैट वंस आई वॉज एक्चुअली मैरिड माई बैलेंस वुड रिटर्न। तो इस प्रकार से मेरा जो समतोल ढल गया था, वो अभी तुरंत ही कुछ समय बाद मेरा विवाह हो जाएगा, इस भावना से मैं शांत चित्त हो गया। अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है जीवन में। एनी रिफ्लेक्शंस? कोई भी सेवा आसानी से क्या असाइन की जाती है। ओके ओके। जो नियुक्त सेवा है उसको पूरा करना चाहिए, हाथ छोड़ना नहीं चाहिए। और कोई? ब्रह्मचारी को मेंटेन करना, वेरी नाइस। तो गृहस्थों का कर्तव्य है कि ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थों को और गृहस्थों को अच्छे से मेंटेन, सन्यासियों को अच्छे से मेंटेन करना। तो उसके लिए उनके पास धन होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। जबकि आपके घर पे आते हैं कोई ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या सन्यासी, तो आपने उनको दक्षिणा देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, रहने की अच्छी जगह होनी चाहिए। तो इसलिए इसके लिए अर्थार्जन करना और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखना, ये अच्छा है गृहस्थ के लिए, क्योंकि उसको ये काम करने हैं। और कोई? बहुत समय तक ब्रह्मचारी रहता है और बाद में उसके मन में विवाह की इच्छा आती है, तो उसको बीमार कोई ब्रह्मचर्य पालन करता है लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर विवाह की इच्छाएं चल रही है, तो थोड़ा अस्वस्थ रहता है। बीमार नहीं होता हो, तो अस्वस्थ रहता है। और कोई? जो गृहस्थ रहते हैं, अगर वो आश्रम को मेंटेन नहीं रखा तो उनको अच्छा। हाँ, गृहस्थों को या तो प्रचार कार्य में, प्रचार के विस्तार में जुड़ जाना चाहिए, या फिर उनको अन्य 3 आश्रमों के सपोर्ट में जुड़ जाना चाहिए। कभी कभी एक के लिए दूसरा काम करते तो चलेगा। तो दोनों भी कार्य महत्वपूर्ण है। एक्चुअली हमारे उस समय इस्कॉन के जो गृहस्थ होते थे वो फुल टाइम प्रचारक ही होते थे। सब टेम्पल सेंट्रिक लाइफ जीते थे, मंदिर में ही रहते थे पति पत्नी। ये बाद में शुरू हुआ कि गृहस्थ हैव देयर ओन स्पेस पर्सनली, वो अपना अपना एक घर लेके या मकान लेके अलग से रह रहे हैं, अपना फाइनेंशियल चीज़ें अपने आप संभाल रहे हैं। तो 99% गृहस्थ प्रभुपाद के समय में वो मंदिरों में रहते थे, तो पूरा आश्रित थे प्रभुपाद जी के ऊपर, मिशन के ऊपर, अपने फाइनेंशियल या इन जनरल सोशल वेलबींग के लिए। अभी ऐसा नहीं रहा। अभी 99.99% जनता है इस्कॉन की वो गृहस्थ आश्रम में बाहर रहती है, मंदिर में रहने वाले लोग बहुत ही कम है पूरा टाइम। तो डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है, उसके अनुसार नए सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। और कोई?
क्या पॉसिबल? करेक्ट। तो मुझे का प्रश्न है कि आजकल गृहस्थों का जो अर्निंग है या उनका जो वर्क कल्चर है वो इतना भयंकर हो चुका है कि वो कैसे अब तीसरों बाकी तीनों को मेंटेन करेंगे? कैसे संभव है? इतना फाइनेंशियल कहाँ से आएंगे उनके पास? तो हमने सुना है कि जो भी अर्निंग हम करते हैं उसका 25% हमको फ्यूचर इमरजेंसी के लिए, 25% अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए, घर चलाने के लिए, 25% वैष्णवों की सेवा के लिए और 25% प्रचार कार्यों में लगाना चाहिए। तो अगर कोई सोचो 20,000 कमाता है तो अपने लिए फ्यूचर इमरजेंसी के लिए इन्वेस्टमेंट्स में 5,000 पहले निकाल के दे देना चाहिए। वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए उसके में। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट, बाद में वो स्पेंड करना है। 5,000 में अपना चलाना है, जितना आ रहा है उसमें ही बिठाना है अपना गणित, कुछ भी करके। और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कम से कम 10% जो है 2,000 रुपीज़ पर मंथ, इतना तो मिनिमम देना चाहिए। ये मेरे पहले वाला वो आइडियल था, प्रैक्टिकल देखना है तो एटलीस्ट 2,000 यू शुड गिव इन सर्विस ऑफ वैष्णव पर मंथ मिनिमम। तो जैसे हमारे गुरुकुल का है कि अगर हम 50 लाख का टर्नओवर है हमारा, तो 5 लाख हम डोनेशन में देते ही है हर साल, कुछ भी करके। अलग अलग प्रोग्राम्स है, अलग अलग चैरिटीज़ हैं। जैसे अभी हम कलकत्ता गए हैं, वहाँ देखा कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती का वो जो उल्टा डंगा, वो उसका रिनोवेशन चल रहा है कि नहीं? तो वहाँ हमने कुछ दे दिया। मायापुर गए, देखा कि ILS चल रहा है, वहाँ प्रसाद स्पॉन्सरशिप चल रही है। तो अलग अलग समय जो होता है, अलग अलग चैरिटी करते रहना चाहिए, ना कि वो सारा लक्ष्मी जो है वो सिर्फ हम अपने के लिए यूज करें। उनको कॉन्शियस रहना है कि बाय गिविंग वी रिसीव मोर। जो नहीं देता व्यक्ति दान में, वो स्टैग्नेट हो जाता है, उसके पास और धन नहीं आता। वो और उसका जो कमाया हुआ धन है उसके दुख का कारण बनता है, सुख का कारण नहीं बनता। वो जब दान नहीं देता, चैरिटी नहीं देता, जैसे पेट है सिर्फ खा रहा है, ऊर्जा प्रदान करके दूसरों को अपना सिस्टम और अच्छा करने के पीछे नहीं लगा, तो क्या होगा? वो अस्वस्थ हो जाएगा। तो भले हमारे पास थोड़ा कम हो इनकम, लेकिन उसमें भी हमें तालमेल बिठा देना चाहिए अपने सेवाओं के लिए, प्रचार के लिए। यू शुड फाइंड आउट सिद्धार्थ कोला बेचा कितना कमा देते हैं पता है? वो दिन का सोचो 2 आना कमाते थे, उसका आधा भाग वो कृष्ण की सेवा में, गंगा पूजा में दे देते थे। हमें वो कितना इतना मीगर क्वांटिटी को उसे क्या चलाएगा व्यक्ति अपने जीवन को? तो हम तो उतने गरीब नहीं है ऐसे देखा जाए तो। So we should all think about it. How can we make our total earning का 10% minimum directly in the service of devotees? तो हम ढूंढ सकते हैं योग्य कैंडिडेट्स को। ऐसा नहीं कि हम इंडिस्क्रिमिनेटली चैरिटी दे देंगे। सही प्रकार के ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उनको हम मदद कर सकते हैं। आगे जाके भी आपसे अपेक्षा रखी जाएगी कि आप जहाँ ट्रेनिंग लिए, जैसे गुरुकुल में ट्रेनिंग लिया आपने, यू शुड गिव 10% ऑफ योर अर्निंग मिनिमम बैक टू दैट गुरुकुल, so that they can make facilities for others for free। और अच्छा सुविधा बना सकते हैं। नहीं तो सब लोग सिर्फ ऐसे ही सोचेंगे कि चलो अपना तो हो गया, हमारे टाइम कैसे तो निकल गए हम लोग, फिर अगले जनरेशन को अच्छा ट्रेनिंग देगा कौन? और बेस्ट है कि आप में से कुछ लोग हैं वो फुल टाइम ज्वाइन करें ऐसे गुरुकुल प्रोजेक्ट्स को, ताकि वो और अच्छे चल सके। आपके पास इतना ट्रेनिंग दिया हुआ है आपको, वो दूसरों को प्रदान कर सकते हैं। है कि नहीं? कृष्ण की तरह टीचर बनाना आपको। और कोई? डोंट फॉरगेट द बिग्स वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स गिवन टू यू बाय गुरु। तो वाइडली इंपॉर्टेंट गोल 5 दिए थे तो कृष्ण महाराज को, मैं सारे नोट कर लिए कि ये बोला है करने के लिए, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। वंडरफुल। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।